हे एवरीवन, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो आज हम लोग 500 MCQs का 5th पार्ट को डिस्कस करेंगे। हम लोग ऑलरेडी 4 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अभी जाओ जाके देख लो, ठीक है। तो आज हम लोग 4th टॉपिक इंडियन फिलोसफी से डिस्कस करेंगे, जो कि बुद्धिज़्म है, ठीक है। उस यूनिट से जितने सारे क्वेश्चंस आए थे NTUGC नेट में, वो सब डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। आपको करेक्ट सीक्वेंस को चूज़ करना होगा। तो देखो ये क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन लिए गए थे बुद्धिज़्म के अंडर जो द 12 लिंक्स ऑफ कॉजल व्हील ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन था ना, वहाँ से ले गए हैं। तो देखो बहुत सारे 12 सही क्रम में है। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षड़यतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए तृष्णा, उपादान, भव, जाति, ठीक है। तो यही है हमारा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्कूल अमंग द फॉलोइंग अफेल्ड द रियलिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इन बुद्धिज़्म। ऑप्शन ए माध्यमिका स्कूल, ऑप्शन बी जोगाचार स्कूल, ऑप्शन सी स्वतंत्रिका स्कूल, या फिर ऑप्शन डी बोथ स्वतंत्रिका एंड वैभाषिका। देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बोथ स्वतंत्रिका एंड वैभाषिका, ठीक है। ये दोनों स्कूल बाहरी वस्तु की वास्तविकता को अफेल्ड किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इमीडिएट एंटीसीडेंट कॉज ऑफ दुख अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट इज। बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख का तात्कालिक पूर्वकाल कारण क्या है। ऑप्शन ए अविद्या, या फिर ऑप्शन बी भव, या फिर ऑप्शन सी जाति, या फिर ऑप्शन डी षड़यतन। देखो बौद्ध दर्शन के अनुसार इमीडिएट एंटीसीडेंट कॉज ऑफ दुख है जाति, ठीक है, ऑप्शन सी। अगर क्वेश्चन में ओनली द कॉज ऑफ दुख दिया होता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट, तो क्या होता, वो अविद्या होता, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, दिस व्यू इज हेल्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट स्कूल्स। बाहरी वस्तु है, ये विचार निम्नलिखित बौद्ध स्कूलों में से किसके पास है। तो देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी अभी एक दूसरे फॉर्म में किया है, राइट। वो क्या था, रियलिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, स्वतंत्रिका एंड वैभाषिका ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बौद्ध दार्शनिक मनोमय में कौन एक सही अनुक्रम है, ये आपको बताना होगा। देखो ये क्वेश्चन 2020 से लिए गए हैं, इस बार पेपर में आए थे, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हो सकता है अगली बार यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लेते, राइट। देखो ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ना, ये लिए गए थे लिबरेशन के अंडर, ठीक है। बुद्धिज़्म ने जो लिबरेशन में बोला था, ठीक है, वह से लिए गए हैं महायान स्कूलों में, ठीक है। तो इसका सही क्रम है शून्यता समाधि, अनियमित समाधि एंड अप्रणिहित समाधि, ठीक है। अब देखो ये जो समाधि है वो क्या क्या है। देखो 3 डोर्स ऑफ लिबरेशन, ठीक है, द 3 डोर्स ऑफ लिबरेशन यानी कि त्रिभिमोक्ष मुख, व्हिच कॉम्प्रिहेंडेड एम्प्टीनेस यानी कि शून्यता, सिंगलनेस सिंगललेसनेस यानी कि अनियमित, एंड विशलेसनेस यानी कि अप्रणीत, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये जो 3 डॉट्स ऑफ लिबरेशन है, इसको सभी स्कूल ने बुद्धिज़्म ने स्वीकार किया है, लेकिन थेरावाद स्कूल, ठीक है, ये उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, एम्फसाइज नहीं किया है, ठीक है, बट वहाँ पर भी थे। अब देखो फर्स्ट डोर ऑफ लिबरेशन वो कौन सा है, एम्प्टीनेस यानी कि शून्यता, राइट। तो देखो द सेंटेंस ऑल थिंग्स आर एम्प्टी वॉज पॉपुलर in Mahayana Buddhism, ठीक है। It means that everything is not existent, that all experienced phenomena are empty and vain, and thus that all objects and qualities are negated in both ontological and ethical sense. But ये जो negation है ये nothingness नहीं है, ठीक है। देखो according to Buddhism emptiness always means empty of something, ठीक है, इट डज नॉट मीन नथिंगनेस। अब सेकेंड डोर ऑफ लिबरेशन ये कौन सा है, सिंगललेसनेस, राइट, मीन्स अनिमित्त। अनिमित्त मीन्स निमित्त का अपोजिट है, राइट।
द टीचिंग ऑफ सिंगललेसनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन महाजन बुद्धिज्म। ठीक है, द बुद्ध सेड ऑल धर्मास आर साइनलेस। अब लास्ट में आता है विशलेसनेस। ठीक है, द थर्ड डोर ऑफ लिबरेशन। ठीक है, तो देखो द टीचिंग ऑफ विशलेसनेस इज ऑल्सो मच इम्पॉर्टेंट बट हैज़ रिसीव्ड लेस अटेंशन देन द फॉर्मर टू। देखो वो कौन कौन सा था? एम्प्टीनेस मीन्स शून्यता, और दूसरा कौन था? सिंगललेसनेस, राइट, मीन्स अनिमित्त। ठीक है, अब देखो द बुद्ध सेड ऑल धर्मस आर विशलेस। क्यों? क्योंकि देखो ऑल धर्मस आर एम्प्टी एंड साइनलेस। ठीक है, 3 डोर्स ऑफ लिबरेशन इसका एक PDF है। ठीक है, उसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, डिटेल में, और नोट भी बनाना है। ठीक है, यहाँ से इस बार क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस विथ रेफरेंस टू बुद्धिज्म। ठीक है, देखो नाम रूपा, षडायतन, विज्ञान, वेदना और स्पर्श। देखो ये सीक्वेंस द 12 लिंक्स ऑफ कॉजल व्हील से पूछा गया है, राइट। तो कौन कौन सा था? देखो अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा मरण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो पहले तो सी आएगा, राइट, विज्ञान, उसके बाद आता है नाम रूप, तो सी के बाद ए आएगा। तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 2, राइट। उसके बाद आएगा देखो षडायतन, और उसके बाद आएगा स्पर्श, और लास्ट में आएगा वेदना, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वलक्षण अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट इज। देखो बुद्धिस्ट के अनुसार स्वलक्षण क्या है? ऑप्शन ए मोमेंटरी यानी कि क्षणिक, या फिर ऑप्शन बी रियल यानी कि वास्तविक। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी बोथ क्षणिक एंड वास्तविक, और जो लास्ट में है इटर्नल एंड रियल। देखो रियल तो है लेकिन इटर्नल नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मोमेंटरी एंड रियल। ठीक है, क्षणिक भी है और रियल भी है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोहवाद इन बुद्धिज्म लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑप्शन ए नॉमिनलिज्म, या फिर ऑप्शन बी कॉन्सेप्चुअलिज्म, या फिर ऑप्शन सी रियलिज्म, या फिर ऑप्शन डी प्रैग्मेटिज्म। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए नॉमिनलिज्म। ठीक है, यानी कि नामवाद। आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बौद्ध धर्म के कुछ संप्रदाय द्वारा स्वीकार किया जाता है? Which one of the following alternatives is accepted by some schools of Buddhism? ऑप्शन ए स्वतः प्रमाण्य परत अप्रामाण्य, या फिर ऑप्शन बी स्वतः प्रमाण्य एंड स्वतः अप्रामाण्य, या फिर ऑप्शन सी परत प्रमाण्य एंड परत अप्रामाण्य, या फिर ऑप्शन डी परत प्रमाण्य एंड स्वतः अप्रामाण्य। देखो जब हम लोग बेस्ट 100 MCQs को डिस्कस किया था ना, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी परत प्रामाण्य एंड स्वतः अप्रामाण्य। ठीक है, और बाकी जो सारे दिया हुआ है वो क्या क्या है, वो कौन कौन स्कूल ने एक्सेप्ट किया है वो सारे देखेंगे। देखो जो सांख्य स्कूल है, ठीक है, वो कौन सा स्वीकार किया है? स्वतः प्रामाण्य एंड स्वतः अप्रामाण्य। ठीक है, अब देखो जो नया स्कूल है तो वो तो दोनों ही परत स्वीकार किया है। ठीक है, परत प्रामाण्य एंड परत अप्रामाण्य, राइट। और जो बुद्धिज्म है, ठीक है, परत प्रामाण्य एंड स्वतः अप्रामाण्य, राइट। अभी अभी पढ़ा है इस क्वेश्चन में। अब देखो मीमांसा कौन सा स्वीकार किया है? स्वतः प्रामाण्य एंड परत अप्रामाण्य। ठीक है, इसको अच्छे से कॉपी पे नोट कर लेना है, राइट। आई होप कि इस छोटा सा सेशन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और लाइक बटन को प्रेस करिए और कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक ज़रूर डालो। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।